इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है? स्टीविया तो है ही है, जो कि चीनी से 200 से 300 गुना ज्यादा मीठा है, और ये ड्रॉप फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे प्यूरिफाइड वाटर बेस हमने डाला है। कुछ नेचुरल स्टेबलाइजर भी इसमें अवेलेबल है। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो ये 9% CAGR की रेट से बढ़ रहा है। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइज्ड ऑथराइजेशन ने भी इसको सेफ कंसिडर किया है। दीज आर सम रिसर्च पेपर जो कि ये दर्शाती है कि कैसे ये अच्छे हैं। नॉट ओनली कि मिठास देता है, बल्कि शुगर के पेशेंट के लिए भी ये बेनिफिशियल है। यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। 100% प्लांट बेस्ड है, कोई भी कैलोरी नहीं आती है, 0 कैलोरी है, एंड ड्रॉप फॉर्मेट में है, तो प्रिसाइज डोज रहता है। बहुत सारे स्टीविया मैंने देखा है जो क्यूब फॉर्म में आते हैं, जिससे ओवरडोजेस हो जाते हैं। ये ड्रॉप फॉर्मेट में है तो ओवरडोजेस का चांसेस नहीं है। कहाँ कहाँ देना है? ऑब्वियसली डायबिटीज में तो देना ही देना है। साथ ही साथ जो लोग वेट मैनेज करना चाह रहे हैं, वहां भी चीनी मना है, वहां पे दीजिए। कई सारे ऐसे समस्या जहाँ पे वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि महिलाओं का PCOS PCOD यानी पीरियड रिलेटेड समस्या। नंबर 2, थायराइड जैसी समस्या जिसमें वेट बढ़ना बहुत ही कॉमन है, वहां पे भी आप चीनी के बदले में उनको स्टेविया रिकमेंड कर सकते हैं। यूएसपी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। पौधों के एक्सट्रैक्ट से बने हुए हैं, एक तरह का तुलसी का पेड़ होता है स्टेविया, उससे बनता है ये प्रोडक्ट। नेचुरल स्वीटनर है, कोई भी केमिकल इसमें नहीं है। चीनी का हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं देगा, लेकिन चीनी का मिठास ये देगा। 2 से 3 ड्रॉप इज एनफ फॉर 1 कप ऑफ टी और कॉफी। बाकी आप अपना स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, लेकिन अगर 1 कप चाय या कॉफी है तो उसमें 2 से 3 ड्रॉप एनफ है। बाकी आपके घर में कोई भी डेजर्ट या मीठा बन रहा हो, जैसे कि कस्टर्ड, खीर, गाजर का हलवा वगैरह बन रहा हो, तो उसमें भी मिठास के लिए आप चीनी के बदले ये स्टीविया डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज जिंक्सिंग। जिंक्सिंग जो है वो एक रिपीटेड प्रोडक्ट आपको लग सकता है, बिकॉज जिंक्सिंग को बोला जाता है क्या? चाइनीज अश्वगंधा, राइट। ये अश्वगंधा जैसा ही प्रोडक्ट है, और उन सब जैसे हमने अश्वगंधा डिस्कस किया था, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, दुर्बलता, पुअर स्लीप, वाइटलिटी को बढ़ाने के लिए, वही जगहों पे ये जिंक्सिंग भी काम करता है। बेसिकली अगर जिंक्सिंग की लेगेसी की बात करूं तो चाइनीज मेडिसिन में इसको किंग ऑफ हर्ब्स के नाम से जाना गया है। आयुर्वेदा ने इसको स्टेमिना, लॉन्ग लाइफ, स्ट्रेंथ और रेजिलेंस के लिए भी बोला गया है। बेसिकली इसमें की इंग्रेडिएंट क्या है? जिंक्सिंग का एक्सट्रैक्ट तो इसमें है ही है, अगर जिंक्सिंग नाम है तो। साथ ही साथ कुछ एडेप्टोजेनिक एक्शंस भी ये देता है, जैसे कि आपके स्ट्रेस को मैनेज करना, नींद अच्छा करना, बिल्कुल जो हमने अश्वगंधा में डिस्कस किया था, बिकॉज ये अश्वगंधा का ही एक वेरिएंट है, लेकिन चाइनीज अश्वगंधा। सो की इंग्रेडिएंट के साथ साथ कुछ सपोर्टिव इंग्रेडिएंट भी इसमें है, जो कि इसका कोटिंग जो है उसको बेहतर बनाता है, राइट। और उससे कोई मैलअब्जॉर्प्शन वगैरह ना हो, उस चीज का भी ध्यान रखता है। तो अगर मैं मार्केट की बात करूं, बिजनेस की बात करूं, ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे स्ट्रेस मैनेज करता है, वो 7% CAGR के रेट से बढ़ रहा है। दीज आर सम रिसर्च पेपर जो कि ये दर्शाती है कि ये कैसे आपकी दुर्बलता को दूर करता है और स्टेमिना को बढ़ाता है। इम्यून रेजिलेंस भी बढ़ाता है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम करता है। उसके आधारित पे है ये रिसर्च पेपर। यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड डोजेस है, ओके। एफिकेसी जो है इसका वो बेहतर है, काम आपकी बॉडी में करेगा, सेफ है लेने के लिए। तो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, तो मैडम जिंक्सिंग ले कि अश्वगंधा? अगर दोनों एक ही जैसे काम करते हैं, आइदर और, ओके। आइदर आप अश्वगंधा लीजिए, आइदर आप जिंक्सिंग लीजिए, दोनों को इकट्ठे लेने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। अगर आपके पास पैसे बहुत है तो आप ले सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पे एक काम और हो सकता है कि मैंने बोला था कि अश्वगंधा जब आप ले रहे हो तो थोड़ा सा गैप यहाँ पे डालना है, कि 15-20 दिन के लिए अश्वगंधा लिया, अब जो गैप आप दे रहे हो वहां पे आप जिंक्स ले, ठीक है। 1 टैबलेट डेली
आफ्टर ब्रेकफास्ट। डोजेस कितने हैं? 1 टैबलेट डेली आफ्टर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है वेल रूट प्रोटीन पाउडर, जो कि चॉकलेट फ्लेवर में अवेलेबल है। प्रोटीन की बात करूं तो सबको चाहिए है, सिवाय किडनी पेशेंट और यूरिक एसिड जिनका बढ़ा हुआ है। उनके अलावा प्रोटीन सबको चाहिए होता है, बिकॉज आपके एक हेयर से लेके एक स्किन टिश्यू, राइट, एक इम्यूनिटी के जो ग्लोब्यूल्स, वो सारा कुछ बनाने का रॉ मटेरियल जो है वो प्रोटीन ही है। और एक इंसान को कितना प्रोटीन चाहिए है ये मैं आपसे शेयर करूं। अगर आपकी वेट होनी चाहिए 60 केजी, तो आपको दिन का 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए है। और अगर प्रेगनेंसी लैक्टेशन जैसा फेज है या फिर बच्चे छोटे हैं, तो वहां पे प्रोटीन का रिक्वायरमेंट और ज्यादा हो सकते हैं। तो आप भी सोचो कि आपका जो रेगुलर खान पान है वहां पे 60 ग्राम 70 ग्राम की प्रोटीन होता है क्या? ऑलमोस्ट नो, क्योंकि हम प्रोटीन के तौर पे क्या लेते हैं? दाल लेते हैं छोटे कटोरी, और या फिर कुछ लोग दही ले लेते हैं, राइट। उससे प्रोटीन पूरा नहीं होता है। कुछ इंग्रेडिएंट जैसे कि दूध, दाल, नट्स जो है वो प्रोटीन की कमी को पूरा करते हैं, लेकिन आजकल हम उतना लेते नहीं है। जो हमारा प्रोटीन है उसमें क्या क्या प्रोटीन अवेलेबल है? सोयाबीन का प्रोटीन, होल मिल्क प्रोटीन पाउडर, इन दोनों का ब्लेंड जो है वो आपका प्रोटीन की कमी को पूरा करने में और बेहतर तरीके से मदद करता है। हम प्रोटीन को हमेशा और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं विद द फोर्टिफिकेशन ऑफ मल्टीविटामिन। मतलब इस प्रोटीन में, देखिए प्रोटीन में सिर्फ प्रोटीन ही होगा, लेकिन हमने अलग से प्रोटीन में विटामिन भी डाले हैं, A to Z विटामिन। कुछ मिनरल्स डाले हैं जैसे कि आयरन, जिंक, मैग्नीशियम। दीज आर सम रिसर्च पेपर जो ये दर्शाती है कि इंडिया में कितना ज्यादा प्रोटीन की कमी है, और इसके लिए प्रोटीन की सप्लीमेंटेशन जो है ये कैसे मदद करती है प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए। मैं तो बोलती हूँ, यहाँ पे ये दिया गया है कि कहाँ देना है, क्या बेनिफिट है। मैं बोलती हूँ सबको लेना, ठीक है। जिसका भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ नहीं है, जिसका भी किडनी का कोई समस्या नहीं है, आप प्रोटीन खाने के साथ 1 या 2 स्कूप करके दिन में लीजिए, ठीक है। क्योंकि वरना प्रोटीन की पूरा नहीं होता है, और ज्यादातर समस्या आ रही है प्रोटीन की कमी की वजह से। तो सबको ले सकते हैं। अगर बात आती है कि प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स की, वहां पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो अगर डॉक्टर ने पर्ची में लिख के दिए है कि प्रोटीन लेना है, तो ये वाला प्रोटीन दे सकते हैं। हमारी प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है? नॉट अ सिंगल प्रोटीन, दोनों प्रोटीन डाला है, सोयाबीन और दूध। हमने अलग से फोर्टिफाई किया है विद विटामिन एंड मिनरल, ठीक है। सबके लिए सुइटेबल है, एडल्ट, टीनेजर्स एंड वुमेन के लिए, एंड डिलीशियस चॉकलेट फ्लेवर में ये अवेलेबल है। कितना लेना है? 1 स्कूप, यानी 30 ग्राम का एक स्कूप इसमें आता है, 200 ml पानी में या दूध में मिला। नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज केसर इलायची मिल्क मेड। तो कितने सारे लोग यहाँ पे है, कभी ना कभी वो जो टेट्रा पैक में मिल्क शेक अवेलेबल होता है, कॉफी मिल्क शेक, चॉकलेट मिल्क शेक, खुद भी लेते हैं और बच्चों को भी देते हैं, राइट। बहुत सारे कंपनीज में अवेलेबल होते हैं। नेस्काफी ने लाए हैं अभी, अमूल का तो बहुत पुराने समय से था। लेकिन जो समस्या हो रही है उसमें ना, सिर्फ स्वाद के लिए हम ले रहे हैं, बेसिकली उसमें कोई बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट नहीं है। और उसका अगर हम मार्केट की बात करें तो 7,000 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे ड्रिंक का जो मार्केट है, बिजनेस है। तो आप सोचो कि कितना बड़ा मार्केट है, लेकिन इंसान को बेनिफिट फूटी कौड़ी नहीं मिल रहा है, बल्कि बहुत सारा हैवी शुगर वाला ड्रिंक वो है। तो हमने कोशिश की वैसा ही एक मिल्क शेक बनाए विद सम बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट। तो बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट के तौर पे हमने यहाँ पे क्या डाला है? दूध तो होगा ही, साथ ही साथ हमने डाला है केसर। कितना महंगा होता है, साथ ही साथ आपकी स्किन के लिए भी अच्छा होता है। इलायची जो आपकी डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। करक्यूमिन,
जो हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है। करक्यूमिन, केसर एंड इलायची, इसको हमने डाला है एज अ बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट। साथ ही साथ ऑब्वियसली इसमें दूध का पाउडर तो होगा ही होगा, मिल्क शेक है तो। स्वीट के तौर पे मीठे के लिए हमने थोड़ा चीनी और थोड़ा सुक्रालोस का ब्लेंड किया है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत चीनी है, डायबिटिक पेशेंट को ना दीजिए, ठीक है। बेसिकली मॉडर्न रेबलेंस की अगर बात करूं तो जैसे कोरोना आया, लोगों में थोड़ा अवेयरनेस आया, लोग आजकल बेनिफिट्स तो ढूंढते हैं। तो जब आप अपनी प्रोडक्ट को लेके जाओ कि ये अलग कैसे है, क्योंकि ये देखिए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए टेस्टेड ड्रिंक भी है और इसमें बेनिफिट भी क्या क्या है, ये लोगों को बोलो तो इसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है। दीज आर सम रिसर्च पेपर जो कि ये दर्शाती है कि करक्यूमिन, इलायची, सैफरन जो है वो कैसे हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। कहाँ कहाँ देंगे, ऑब्वियसली ठंड का मौसम आ रहा है, सुबह शाम इसको पी सकते हैं गरम गरम, इम्यूनिटी भी देगा, आपका स्किन भी अच्छा करेगा, ओके। और हमारा प्रोडक्ट की यूएसपी जो है सैफरन, कार्डामम, करक्यूमिन, तीनों का जो ब्लेंड है इससे बनाया गया है, राइट। साथ ही साथ ये ऐसे फॉर्म में है कि बच्चों से लेके बड़ों तक सब एंजॉय कर सकते हैं। कितना लेना है, 1 स्कूप गर्मा गर्म दूध के साथ ले सकते हैं, ऑब्वियसली मैं बोलूंगी दूध के साथ ही लीजिए। और गर्म लेना है या ठंडा, अगर आप मुझसे पूछे तो ये ठंड का मौसम आ रहा है तो मुझे तो गरम गरम पीना ही अच्छा लगेगा। अगर किसी को ठंडा पसंद है तो ठंडा भी ले सकता है, सुबह शाम आप इसको ले सकते हैं। रेड मिल्क के साथ साथ इसमें आपको थोड़ा सा हल्दी का गुण मिलेगा, कुरक्यूमिन, कार्डामम एंड सैफरन का प्रीमियम रिचनेस के साथ वो आपके स्किन को भी बेहतर बनाएगा। तो हम ऑलमोस्ट ट्रेनिंग के आखिरी भाग में पहुंच गए हैं, विच इज गिलोय जूस। गिलोय हमने पहले भी डिस्कस की है, लेकिन यहाँ पे गिलोय हमने जूस फॉर्म में लाए हैं बिकॉज कभी कभार बहुत सारे लोगों को अभी भी टैबलेट निगलने में दिक्कत आती है। बच्चे या बुजुर्ग जिनके बहुत ज्यादा एज हो चुकी है वो भी टैबलेट को मतलब कंजम्पशन करने में थोड़ा सा मुश्किल उनको होता है। ये सब चीजें हमने पहले भी डिस्कस की है जब हमने गिलोय का टैबलेट कर रहे थे। तो गिलोय को बेसिकली आयुर्वेदा में अमृता के नाम से जाना गया है, ओजस ऑफ लाइफ बोला जाता है बिकॉज इम्यूनिटी स्ट्रेंथ बहुत देता है। ये जो गिलोय का जूस है इसको और बेहतर बनाने के लिए हमने यहाँ पे नॉट ओनली गिलोय का एक्सट्रैक्ट बल्कि इसमें तुलसी, जिंजर, पपाया लीफ का एक्सट्रैक्ट, ब्लैक पेपर एंड दालचीनी का एक्सट्रैक्ट, सारे चीजों को डाला है इसको और बेहतर बनाने के। यही तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, यहाँ पे और सपोर्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पे ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट, अर्जुन, अश्वगंधा, सफेद मूसली, गोक्षुरा, ये सबका इंग्रेडिएंट भी है। साथ ही साथ इसमें विटामिन सी, विटामिन ई भी डाला हुआ है। दीज आर सम रिसर्च पेपर जो कि ये दर्शाती है गिलोय कैसे बेनिफिशियल है, नॉट ओनली गिलोय बल्कि जो भी तुलसी, जिंजर हमने डाले हैं वो कैसे बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए। डायरेक्ट आते हैं कि कहाँ देना है। देखिए गिलोय हमने पहले भी डिस्कस किया, फीवर रेमेडी के तौर पे काम करता है। पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट है जो कि डेंगू के लिए बहुत बेनिफिशियल है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसा फीवर है तो वहां पे दे सकते हैं। जो भी बार बार बीमार पड़ता हो, सीजन चेंज होने से ही बीमार पड़ जाते हैं उनको दीजिए। फेफड़ों की जुड़ा हुआ कोई भी समस्या है उनसे भी आप ये गिलोय का जूस दे सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है, यही कि नॉट ओनली गिलोय का जूस बल्कि तुलसी, पपाया, ग्रीन टी सब कुछ डाल दिया, ओके। साथ ही साथ ये पॉलीहॉब्स तो है, ये सारा क्या है, गिलोय, तुलसी, हर्ब्स है। हर्ब्स के साथ साथ हमने विटामिन भी डाले हैं, विटामिन के तौर पे विटामिन सी एंड विटामिन ई मैंने मेंशन किया। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है ऑब्वियसली और बेहतर तरीके से काम करता है, सेफ फॉर होल फैमिली, ओके। कितना लेना है,
25 से 30 ml, 25 से 30 ml आप डायरेक्ट ले सकते हैं या पानी के साथ मिला के दिन में 2 बार। ओके। 12 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं उनको आप ये 2 बार दे दीजिए, राइट। एंड जो 5 साल के ऊपर पर 12 साल के नीचे, ठीक है, 5 साल से ऊपर लेकिन 12 साल से नीचे, यहाँ जो है उनको आप 20 से 25 ml दीजिए, एक बार ही दीजिए, ठीक है। सो ये है हमारी गिलोय की डोज। एंड इसी के साथ साथ आयुर्वेदा न्यूट्रास्यूटिकल्स के जितने भी सारे प्रोडक्ट थे इनको हमने कवर अप कर लिया है। आई एम श्योर कि आप लोग ने नोट डाउन किए हैं और इसको आप बेशक अपने फील्ड में, अपने बिजनेस में लगाएंगे इस नॉलेज को, इस जानकारी को, जो एक एक प्रोडक्ट में कितना इंग्रेडिएंट है, क्या है, हमने बताया डोजेस, और हमने आज ये भी डिस्कस किया कि कहाँ कहाँ नहीं देना है। ऑलराइट, तो ये 4 दिन के साथ ट्रेनिंग के साथ न्यूट्रा के सारे प्रोडक्ट हमने कवर कर लिए, राइट। और जस्ट अ मोमेंट। अगर मैं एक तो सवाल आपसे पूछूं तो आप लोग चैट में मेंशन कर सकते हो, क्योंकि ये 4 दिनों में मैंने जो सिखाया आपने कितना सीखा वो भी मैं थोड़ा देखूं। तो ओनली वन क्वेश्चन बताइए कि ब्रेन टॉनिक एंड हार्ट टॉनिक दोनों को, दो प्रोडक्ट अलग अलग है, वो क्या है, मेंशन कीजिए। हार्ट टॉनिक किसे कहते हैं और ब्रेन टॉनिक किसे कहते हैं? If you know, then mention it in the chat box. हमने मेंशन की थी कुछ प्रोडक्ट न्यूट्रा के, न्यूट्रास्यूटिकल्स के ही प्रोडक्ट में से बतानी है आपको, न्यूट्रास्यूटिकल के प्रोडक्ट से ही बतानी है। ब्रेन टॉनिक एंड हार्ट टॉनिक। दिनेश जी ने अब तक बिल्कुल सही आंसर दी है। उन्होंने क्या लिखा है, किधर गया हूँ, अच्छा, हाँ जी, मुकेश जी ने भी सही आंसर दिया है ब्रेन के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं और बहुत सारे लोग आयुर्वेदा तक पहुंच गए हैं, ठीक है। लेकिन आयुर्वेद का मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ न्यूट्रास्यूटिकल्स का, ये जो 4 दिन का ट्रेनिंग है इनमें से बताना है। जी बिल्कुल, अर्जुना एक्सट्रैक्ट न्यूट्रास्यूटिकल्स में जो प्रोडक्ट है उसमें से अर्जुना को आप हार्ट टॉनिक बोल सकते हो, और ब्राह्मी जो है वो उसको आप ब्रेन टॉनिक बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन काफी लोग ओमेगा भी बोल रहे हैं, लेकिन ओमेगा जो है ऑब्वियसली हार्ट के लिए गुड है, हार्ट के समस्या में आप दे सकते हो, लेकिन ओमेगा का तो और भी काम है ना। जैसे कि ओमेगा जॉइंट में काम करता है, ओमेगा आंखों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, राइट। तो ब्राह्मी जो है वो डायरेक्टली आपके ब्रेन में ही काम करेगा, उसको और कहीं नहीं, दिमाग में ही काम करना है। और अर्जुना का एक्सट्रैक्ट जो है उसको आपके हार्ट में ही काम करना है, ठीक है। तो इन सब के लिए इन दोनों को ही बोला जाता है ब्रेन टॉनिक एंड हार्ट टॉनिक रेस्पेक्टिवली। सो थैंक यू सो मच। हाँ जी, आप लोगों ने भी सीखे हैं, आप लोगों ने भी नोट डाउन किया, बहुत ही बढ़िया। और इसी के साथ साथ आज का ट्रेनिंग का सेशन हम खत्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे कुछ और सेशंस के साथ। टिल देन अपना प्रोडक्ट जो है उसको रिवीजन कीजिए, अच्छे से बिजनेस में बढ़ाइए, बिजनेस को तरक्की करिए। हैव अ गुड डे एवरीवन। मैं ये मीटिंग आप सभी के लिए यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।